what's up? Welcome back to my channel. How are you all doing? First of all, happy Independence Day to you all. मैं फिल्म कर रही हूँ 16th of August में, कल हो गया Independence Day, but आज मेरा अपलोड डे है, so I am there for you. Going to post regularly, as you know that मैं Tuesday, Thursday, Saturday मेरे regular videos आ जाते हैं. So अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, you have to check and subscribe to my channel. Hit that bell icon. उससे आपको मेरे notifications मिलेंगे. Very close to 1K. Let's reach there together. तो आज के वीडियो is going to be how to be a freelancer MUA part 2. मेरा फर्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था. A lot of you requested me to make a part 2 और इसके सीरीज भी बनाऊं. तो why not? I'm gonna share. I'm gonna sit here and make a lot of this kind of content. If you are aspiring makeup artist, अगर आप makeup artist बनना चाहते हो, अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हो but you don't know how to work, how to what products to buy, clients कैसे मिलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसा, lot of questions are there in this. तो today is going to just not be part 2, but मैं बहुत basic चीजें आपको बताने वाली हूँ. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, I will insist you to watch that video as well. आप बाद में भी देख सकते हो, पहले भी देख सकते हो. उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. वो वीडियो में मुझे ऑलमोस्ट 900 प्लस व्यूज मिले. लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट ने वो वीडियो मुझे अप्रिशिएट किया है कि मैंने वो बनाया इसकी वजह से. तो आई एम हियर मेकिंग मोर ऑफ दिस. बट दिस आर द थिंग्स दैट आई हैव कम अक्रॉस. मैंने देखा है कि इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होता है. इससे नॉट ओनली मी बट अ लॉट ऑफ बिग आर्टिस्ट ने अपने लाइफ में बहुत डिफरेंस देखा है इन रिगार्ड्स टू अर्निंग, इन रिगार्ड्स टू क्लाइंट्स, इन रिगार्ड्स टू देयर प्रोग्रेस. तो इस सारे टिप्स से आपको बहुत हेल्पफुल होगा. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये बहुत बेसिक होने वाले. उसके बाद वो पहले वीडियो में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. आई एम गोना आंसर टू दोज एज वेल. एंड अगेन इफ यू हैव आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू MUA, हाउ टू फ्रीलांस, हाउ टू बिकम अ मेकअप आर्टिस्ट, वॉट एवर क्वेश्चंस यू कैन पुट इन द कमेंट्स. तो मैं शायद पार्ट 3 भी बनाऊं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो योर स्किल. आपको अपना जो स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. कभी कभी इस फील्ड में लोग ऐसे ही आ जाते हैं, बहुत मतलब है ना, चलो यूट्यूब से सीख लिए, नॉर्मल लोगों से सीख लिया, चलो अभी आगे हम लोग को मेकअप आ जाता है. They come on to doing क्लाइंट का मेकअप एंड फिर वो सोचते रहते हैं मुझे क्लाइंट्स क्यों नहीं मिल रहे, मैं तो अच्छा मेकअप कर रही हूँ. ऐसा नहीं होता. आप जिस फील्ड में हो, जिस प्रोफेशन में, यू हैव टू नो योर वर्क एब्सोल्युटली टिल टिल एंड. मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि इसके बाद कुछ है ही नहीं एजुकेशन. आपको इतना नॉलेज होना चाहिए. ऑब्वियसली कभी नॉलेज रुकता नहीं. यू हैव टू कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज. बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत आर्टिस्ट को देखा है जब मैं प्रोफेशनली वर्क भी करती हूँ, वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जिनको बहुत बेसिक चीजें आते हैं, पर वो आ जाते हैं प्रोफेशनली वर्क करने के लिए या प्रोफेशनली मॉडल्स या क्लाइंट के मेकअप करने के लिए, बट उनको रिव्यू भी मिलता है कि लाइक इट इज नॉट गुड. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड विथ योर स्किल. आपको अपना जो स्किल है, आपका जो एक बेसिक नॉलेज है, दैट यू हैव टू वेरी लाइक अच्छे से. और उसके लिए आपको कुछ लाखों अभी इन्वेस्ट कर, हजारों लाखों नहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत है. यू हैव टू जस्ट सी कि आपके एरिया में, आपके लोकल एरिया में कहाँ पे कौन बेसिक चीजें सिखा रहा है अच्छे खासे अमाउंट में, वो आप कर लो. उसके बाद उससे क्या होता है, आपको जो आपका बेसिक नॉलेज है, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर योर बेस, हाउ टू अंडरस्टैंड स्किन टाइप, स्किन टेक्सचर, कौन से स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाता है, कौन से स्किन पे ये कलर करेक्शन जाता है. वो आपको एक नॉलेज आने के बाद ओनली देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज क्या होते हैं, ऑर्डर्स में हम जब जाते हैं वहाँ पे रैंडम लोग भी आ जाते हैं मेकअप करने के लिए. तो यू विल भी लग रहा है आई नॉट बी एबल टू डू, और फिर उससे आपका जो एक डिग्निटी, आपका जो एक लेवल है वो कम हो जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो योर स्किल, योर नॉलेज वेरी थरली, अच्छे से. अगर वो रहेगा तो आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं. आजकल यूट्यूब में भी बहुत ट्यूटोरियल्स है, आप सीख सकते हो. पर आपको अपना जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से अपडेट भी करना है और आपको आना भी चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड थिंग इज टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ पीपल. कभी कभी लोग चलो कोर्स कर लेते हैं, अभी चलो ऑर्डर्स आ गए एंड दे स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइंट. It does not going to work very good. Sometimes some people are blessed, I can say. They have that that skill of doing makeup since like they were child. कभी कभी ऐसे होता भी है कि they love doing makeup, but still practice से कुछ नहीं होगा. तो why you have to do a lot of people? उससे आपको experience, first of all, सबसे main चीज है कि आपको बहुत ज्यादा experience आएगा कि अलग अलग स्किन टाइप पे कैसे करना है. I'll tell you my story. कोविड के टाइम पे 2 years I was constantly doing makeup on 40 to 50 people के ऊपर मैंने फ्री में मेकअप किया. I used to call them at my place and I used to do makeup on them. और कौन है ये लोग, मतलब कैसे उनको आप ये करोगे, रास्ते से तो बुला के नहीं लाओगे. आजकल तो मेकअप आर्टिस्ट ऐसे भी कर रहे हैं, बट नॉर्मली आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, ऐसे कर करके आपके जो पहचान है वो बढ़ेंगे. एंड यू विल कॉल देम एट होम, चलो मेकअप करने के लिए आ जाए. 90% 100 में से तो आपको हाई बोलेगा. मोस्टली लोग नहीं बोलते बिकॉज आपको उनको मेकअप मिल रहा है, हेयर मिल रहा है, फोटोज आप निकाल के दे रहे हो. सो व्हाई विल दे से नो, राइट? सो इन दैट वे, बिकॉज किसको ग्रूमिंग अच्छा नहीं लगता, सबको रेडी होना अच्छा लगता है. तो इन दैट वे
पे आपका क्या होगा, आप बहुत ज्यादा अलग अलग स्किन टाइप पे मेकअप कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं लोग एक दो जन पे मेकअप करके सोचते रहे वाह अच्छा मेकअप हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू मेकअप ऑन लाइक टेक्सचर्ड स्किन, जिनके फेस पे बहुत पिंपल्स हो, जिनके फेस पे बहुत एक्ने हो, जिनके फेस पे बहुत रिंकल्स हो, ऐसे स्किन पे डिफरेंट स्किन पे व्हेन यू आर डूइंग मेकअप, उससे आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। यू विल नो विच स्किन नीड्स दैट अटेंशन, विच स्किन नीड्स दिस अटेंशन, दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड द थियोरी ऑफ मेकअप। इवन आफ्टर नोइंग थियोरी नॉलेज, जो आप मोस्टली मेकअप स्कूल में लर्न भी करोगी, थियोरी नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी तो आप एक दो मॉडल्स के ऊपर कर ही लोगे, बट एक्चुअल वे में आपके खुद से, वहां पे भी क्या होता है कि हमारे सिर के ऊपर हमारे टीचर होते हैं, तो हमको लगता है चलो कोई तो हमको देख रहा है तो वी आर डूइंग गुड ओनली, बट व्हेन यू आर डूइंग बाय योरसेल्फ, यू आर टोटली बाय योरसेल्फ, तो वहां पे कोई बोलने के लिए नहीं। सो यू विल डू योर बेस्ट एंड उससे आपकी मिस्टेक्स आपके दिखेंगे और आप अच्छे से भी कर पाओगे। इसका सेकंड बेनिफिट ये भी है कि अगर वो जो भी मॉडल को आपने घर पे बोला, आपकी फ्रेंड हो या उनकी फ्रेंड हो, अगर उनको अच्छा लगा आपका मेकअप, दे आर गोइंग टू रेकमेंड यू टू अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? लाइक दे आर गोइंग टू ऑर्डर यू, दे आर गोइंग टू बुक यू whenever there is a special event at their place, because they know that they have personally seen you doing them, their makeup so good, so they are going to book you. तो उसका वैसा बेनिफिट होता है। दैट्स द रीजन कभी भी जब लोग मुझे पूछते हैं कि क्लाइंट कैसे आएंगे, दिस इज हाउ यू गेट क्लाइंट्स। यू हैव टू शो योर टैलेंट। अगर यू हैव अ शॉप, जब तक आप शॉप ओपन नहीं करोगे, जब तक आप अपने शॉप पे चीजें नहीं दिखाओगे कि मैं अपने शॉप में ये बेचती हूँ वो बेचती हूँ, तब तक लोग कैसे खरीदने आएंगे? दैट इज हाउ इट इज। सो यू हैव टू शोकेस योर वर्क, यू हैव टू शोकेस व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग देम एंड ओनली देन दे विल कम टू परचेज इट। एक टाइप का वही हो गया, राइट? दे आर गोइंग टू कम टू ऑर्डर यू, तो मतलब वो आपको परचेज कर रहे हैं, राइट? You're getting my point? So you have to work on a lot of people। और उससे ये जो छोटी चीज, बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा मेकअप चला जा रहा है, मेरा वेस्ट हो रहा है टाइम, मेरा ये हो रहा है। अगर आपको एक छोटी सी चीज, अगर आप बहुत बताइए, बहुत छोटी थिंकिंग है, अगर लोग ऐसे भी सोचते हैं, कमिंग टू माई दिस एक्सपीरियंस, लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अरे यार मेरा फाउंडेशन जाता है, मेरा ये जाता है, मेरा वो हो जाता है। अगर आपका वो चीज रहेगा दिमाग में, गाइज, यू आर नेवर गोइंग टू रीच वेर एवर यू वांट टू। कभी भी कोई भी जॉब में भी, इट इज जस्ट नॉट इन मेकअप आर्टिस्ट थिंग, जॉब में भी इंटर्नशिप होते हैं, बिकॉज वहां पे यू हैव टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग। उससे आपको वो एक पोजीशन मिलता है, बिकॉज आपको कोई उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देगा, बिकॉज आजकल दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले एक दो ही लोग ऐसे आ जाते थे फील्ड में, अभी बहुत कॉम्पिटिशन है। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एंड अपडेटेड। थर्ड थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट योर क्रिएटिविटी। आपने कोर्स कर लिया, बहुत अच्छा खासा लोगों पे मेकअप कर लिया, पर आप वही कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं, तो व्हाई विल पीपल विल बुक यू? आपसे भी अगर कोई अच्छा रहेगा तो उनको बुक करेंगे ना। तो आपका यूएसपी, दैट इज योर नीश, समथिंग दैट ओनली यू आर गुड फॉर। एवरीवन इज यूनिक गाइज, एवरीवन इज यूनिक। आप भले आई मेकअप कुछ कॉपी करके कर लो या इंस्पिरेशन लेके कर लो, कलरफुल आईज, ये आईज वो आईज, पर आपका यूएसपी आपको बहुत अलग और हटके दिखाएगा, उससे आपको क्लाइंट्स ऑर्डर देंगे। मैं अपना बताती हूँ, मेरा अगर इफ यू सी माई वर्क पेज, मेरा मेकअप का पेज अगर आप देखो, वहां पे मेरा यूएसपी इज क्लीन स्किन मेकअप। इवन इफ हाउ मच heavy eyes I will do, how much heavy lips I will do, मेरा जो बेस है, मेरा जो स्किन वर्क है इज वेरी नेचुरल, वेरी वेरी थिन लेयर, बहुत ग्लोई डूई। दैट इज हाउ माई स्किन इज ऑलवेज टू नॉट ओनली मी, मतलब मैं भी वैसा मेकअप अच्छा मुझे लगता है, प्लस मेरे क्लाइंट्स मॉडल सब पे मैं वैसा ही करती हूँ। दैट्स द रीजन अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स ओनली बुक मी फॉर दैट, बिकॉज आजकल के टाइम पे एनीवन डजंट वांट लाइक केकी मेकअप, हेवी मेकअप, बिकॉज मैंने देखा है कि 2-3 लेयर ऑफ फाउंडेशन के बाद कंसीलर्स लगाते, करेक्टर्स लगाते, इट इज नॉट गोइंग टू स्टे ऑन योर स्किन। आपका स्किन इतना सा, अगर आप इतना प्रोडक्ट लगा रहे हो, इट इज गोइंग टू क्रैक, वो ग्रे होने वाला है, वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट ऑल्सो। So that is very important that you have to know your USP। कोई आर्टिस्ट सिर्फ आई मेकअप में बहुत अच्छे होते हैं, बेस उनका अच्छा खासा होता है, बट उनका आई इज देयर यूएसपी, उनका आई मेकअप बहुत, जैसे पीके स्टूडियो इफ यू नो, पलक जो है वो भी बहुत नोन मेकअप आर्टिस्ट, इवन आई लाइक हर वर्क। उनका आई मेकअप देखो, शी पर्सनली ऑल्सो बोलती है कि उनको आई मेकअप पर्सनली बहुत अच्छा लगता है करने और दिखाने। उनका आई मेकअप इतना क्रिएटिव होती है, इतने अलग अलग वे में वो सिखाती भी है। सो हर यूएसपी इज आई मेकअप। तो उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स उसके पास सिर्फ आई मेकअप सीखने जाते हैं। सो इट दैट इज हाउ यू हैव टू नो व्हाट इज योर यूएसपी। इट में भी विथ लिप्स, आप ऑम्ब्रे लिप्स पे अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हो, किसी का यूएसपी सिर्फ हेयर स्टाइलिंग में होता है। सो यू हैव टू नो कि आप किस चीज में बहुत बेटर हो, एंड दैट यू हैव टू टेक फॉरवर्ड एंड दैट यू हैव टू मेक इट इनटू अ वेरी गुड थिंग। द नेक्स्ट थिंग इज ऑफकोर्स गुड फोटोज। लाइक आपने सीख लिया, आपने अच्छे खासे लोगों पे मेकअप कर लिया, आपका यूएसपी भी आ गया, ये सब होने के बाद भी अगर आपके फोटोज आपके क्लाइंट के अच्छे ना हो, आपके मॉडल के ना हो, अगर वो दिखे ही ना अच्छा,
तो हाउ विल पीपल बुक यू, लाइक पीपल विल आस्क कि आपका वर्क प्रोफाइल दिखा, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू सी योर फेस एंड गिव यू ऑर्डर. ओके, कभी भी हम जॉब में भी जाते हैं, वी टेक हमारा जो सर्टिफिकेट से डिग्री है वो हम लेके जाते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू टेल दैट पर्सन कि हमारी ये डिग्री. कोई आपको वर्बली कोई आपको विश्वास नहीं करेगा. दे विल सी फिजिकली मटेरियलिस्टिक चीज में आपको दिखेंगे कि हाँ चलो इसका ये डिग्री वो डिग्री, तभी आपको वो पोजीशन मिलेगा. दैट इज हाउ इवन मेकअप का वर्क्स. अगर आपका फोटोज रहेंगे, आपने कोई मॉडल्स पे मेकअप किया रहेगा, हेयर किया रहेगा, दे आर गोइंग टू सी एट दोस फोटोज, दे आर गोइंग टू सी वाओ दिस पर्सन इज डूइंग दिस थिंग एंड अकॉर्डिंगली दे आर गोना बुक यू. हम लोग किसके पास सीखने जाते हैं? हम वो आर्टिस्ट का वर्क पेज देखते हैं, वाओ ऐसे सिखाती वैसे सिखाती ऐसे करते वो करते, देन वी जज फॉर दैट पर्सन डज एंड देन वी टेक द क्लासेस और वी विल बुक दैट पर्सन. दैट इज हाउ इट वर्क्स. आप कभी भी जस्ट मतलब जस्ट होता है ना फिजिकली वो पर्सन को देख के आप कभी भी उनको बुक नहीं करो. ये बहुत रेयर चीज थे. पहले ये होता था कि फिजिकली देख के चलो ये बहुत अच्छी दिखती है, मतलब अच्छा खासा मेकअप करती रहेगी, ऐसे होता है. बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आपका जो वर्क है आपके पास एक फिजिकल फॉर्म में या एटलीस्ट एक मतलब एक डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, दैट यू कैन शोकेस टू पीपल. You have to have an Instagram account, you have to be on social media, very important if you want clients. अगर आप इसमें बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो, you are not going to get clients, you are not going to get any kind of reference as well. So you have to be social, that is very important. Even if you don't come to do your personal thing, fine, but आपको professional चीजें के लिए you have to come on social media if you want to grow when it comes to clients, when it comes to becoming a very very successful MUA. So very important to click good photos, good videos, basically क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं थोड़ा बीच में ब्लर हो रही हूँ. क्लियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डजंट मैटर इफ यू डजंट हैव अ DSLR. आई पर्सनली डोंट ओन अ DSLR बट आई हैव अ गुड कैमरा. आजकल बेसिक कैमरा में बहुत अच्छे फोन में कैमरा अच्छे आ गए, तो यू हैव टू जस्ट नो द एंगल्स. आपको एंगल्स अच्छा खासा रखना है. दैट इफ यू टेक फ्लैट फोटोज, अगर अपने मॉडल को ऐसे बिठा के आप फोटो ले रहे ऐसे करके, इट इज गोइंग टू लुक वेरी फ्लैट. यू हैव टू कीप ऑन रोटेटिंग योर फोन. आपको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है एंड यू हैव टू सी, बिकॉज हर पर्सन के फेस का एंगल बहुत अलग होता है. हर पर्सन का जो एक फेस का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है. तो आपको देखना है कि उनका परफेक्ट एंगल कौन सा है, उस हिसाब के आपको फोटो लेना है. आप एक ही टाइम पे 20-30 फोटोज हो एक पर्सन के, और उसमें से फिर आप देखो कौन से बेस्ट है, देन यू अपलोड दोस. इफ यू सी माई पेज यू विल सी एक क्लाइंट के पीछे मेरे 30-40 फोटोज होते हैं, बट ओनली आई पोस्ट 3 to 4 फोटोज मैक्स एंड दोज आर द बेस्ट फोटोज दैट आई क्लिक. उससे भी ज्यादा होते कभी कभी, बट आई कैन नॉट पोस्ट मोर, राइट. तो मैं मिनिमम 3 or 4 रखती हूँ. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. यू हैव टू बी वेरी गुड विद इवन क्रिएटिंग गुड फोटो. लास्ट थिंग दैट विल सम अप ऑल द 4 एंड दैट इज जस्ट नॉट विद MUA बट इन एनी फील्ड, एनी फील्ड, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी पैशनेट. अगर आप जो काम कर रहे हो, इफ यू हैव नो इंटरेस्ट इन दैट वर्क, अगर आपको उस काम से प्यार ही नहीं है, आपको उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें रुचि ही नहीं है, तो हाउ विल यू क्रिएट गुड कंटेंट? हाउ विल दैट मेक यू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड थिंक अरे आज मैं ऐसे करूंगी, आज मैं वो करूंगी? दैट इज नॉट गोइंग टू कम विदाउट पैशन. अगर पैशन रहेगा तो डेडिकेशन आएगा, बिकॉज आप कंटिन्यूसली करोगे, और अगर डेडिकेशन रहेगा तो ही कंसिस्टेंसी आएंगी. तो ये 3 चीजें जो है इट गोज हैंड इन हैंड. यू हैव टू फर्स्ट हैव पैशन टुवर्ड्स व्हाट यू आर डूइंग. No matter what work you do, even if you are in a corporate job, even if you are a teacher, if you really love your job, you will be passionate about it. तो डेडिकेशन तो उसके साथ साथ ही आएगा, बिकॉज आप एवरीडे वो वर्क पे जाओगे नो मैटर व्हाट, और उसके साथ साथ ही कंसिस्टेंसी आएगा, बिकॉज आप डेडिकेशन दिखाओगे तो कंसिस्टेंसी तो आना ही है, और अगर कंसिस्टेंसी आ गया तो बूम सक्सेस तो आ ही गया. तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर कभी आप ये इफ यू सी व्हाई एम आई पोस्टिंग ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कॉन्स्टेंटली, बिकॉज आई लव डूइंग वीडियोज. बट बीच में क्या होता है, लॉट ऑफ थिंग्स कम अप, सो आई एम लाइक चलो आई नॉट डू, मैं खुद को बोर कर देती हूँ. बट नाउ आई हैव मेड इट अ थिंग, नो आई हैव टू पुट इट वीडियोज फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो टू ग्रो, टू सी दैट सक्सेस व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब. बिकॉज मैंने बहुत कम वीडियोज डालती हूँ, मैं ऐसे आती हूँ वैसे आती हूँ. दैट इज समथिंग आई फील अनफेयर विथ यू ऑल्सो, बिकॉज आप वेट करते हो मेरे वीडियोज के. सम ऑफ पीपल लाइक माई वीडियोज ऑलरेडी, आई रियली अप्रिशिएट देम, बट देन फिर मेरा वो एक आलस आ जाता है. But now I have put my efforts there. No matter what, I am going to post regularly, and here I am like posting regularly. उससे I'm not feeling dizzy, I'm not feeling like अरे यार एक घंटे पे I make 3 or 4 videos और फिर मैं पूरे हफ्ते वो डालती रहती हूँ. That is how it works. So you have to know that passion is very important. अगर आपको मेकअप आर्टिस्ट में आप इस चीज से आ रहे हो कि चलो बहुत पैसा है, बहुत ये बहुत है, मैं आपको लिटरली बोल रही, अभी बोल रही हूँ छोड़ दो. नो फील्ड में अगर आप सोच के जाओगे कि पैसा है, दिस इज दैट इज आप कभी खुश नहीं रहने वाले हो. आप भले कर लो, यू विल बी सक्सेसफुल ऑल्सो, बट यू विल बी नेवर हैप्पी. एंड व्हाट रियली मैटर्स इज हैप्पीनेस, राइट? एंड देन यू कैन थिंक ऑफ मनी.
बट हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नो एवरीवन विल हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट. तो व्हाट एवर इंटरेस्ट आपको है आप उसको करो, एंड दैट विल रियली रियली मेक यू सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट. दैट ऑल माय 5 पॉइंट्स वर हेल्पफुल फॉर यू. आप सम अप करके सब कुछ देख लो. मैं अभी आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो मुझे उस पहले वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चंस आए तो मैं वो रिप्लाई करती हूँ. तो मैं नाम भी लूंगी. तो भाविका पनानी ने मुझे पूछा था प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स. तो मैंने अपने सेकंड पॉइंट में ये बोला था आपको क्लाइंट्स कभी भी ऐसे इससे नहीं मिलते. यू हैव टू बिल्ड दोज क्लाइंट्स. आपको वो ट्रस्ट भी बिल्ड करना है सो दैट अगर उस पर्सन के फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज एक ब्राइड ने ऑर्डर दिया, उनका मेकअप अगर सबको अच्छा लगा तो कल जाके अगर उसकी सिस्टर का वेडिंग रहेगा या उनके कजन का वेडिंग रहेगा, दे आर गोइंग टू बुक मी ओनली. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल शो योर स्किल टू अ लॉट ऑफ पीपल. आप घर पे अपने फ्रेंड्स को बुलाओ, उनके फ्रेंड्स को बुलाओ. ऐसे करते करते आप एटलीस्ट मिनिमम मैं आपको बोल रही हूँ 30 से 40 से 50 लोगों पे आपको मेकअप करना है. दैट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो वेरी मिनिमम. ओके, मैक्सिमम तो 100 के ऊपर भी कर सकते हो. ओके, तो आपको वो करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग उन पे मेकअप करने के बाद ही आपको वो एक जो एक पहचान है वो मिलेगा, एंड दे आर गोइंग टू बुक यू ऑन देयर स्पेशल ओकेजन. तो दैट इज हाउ यू गेट मोर क्लाइंट्स. वेरी बेसिक है ये. आपको बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी यही बोलेगा दैट यू हैव टू शोकेस योर वर्क. जब तक आपके दुकान में क्या है वो आप बेचने के लिए नहीं दे रहे हो, तब तक लोग कैसे खरीदने आएंगे. सिंपल. बाबो योर नेम, सॉरी ओके मैं थोड़ा फक कर दूंगी नेम को. दिस इज जुवेरिया बिजाबानी. सो शी इज आस्किंग मी हाउ मेनी फाउंडेशन शुड वन कीप इन देयर किट. अभी फाउंडेशन जो है आई पर्सनली डोंट कीप अ लॉट ऑफ फाउंडेशन. इट्स इम्पॉसिबल टू कीप hundreds of foundation. You have to just keep a light, medium and dark shade. अगर आप मीडियम भी ना रखो, लाइट एंड डार्क, आप लाइट एंड डार्क से मल्टीपल शेड्स बना दोगे. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरा फर्स्ट पॉइंट से हो गया आपका स्किल आपको आना चाहिए. When I started, I was just having only one foundation, but I knew how to make up, do different kind of skin. Like अभी भी एक मेरे पास मीडियम शेड ही था एंड मैक्सिमम स्किन को वो कवर हो जाता था. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन, अगर बहुत फेयर स्किन आता था तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू पाउडर देम अ लॉट. तो उससे उनका स्किन थोड़ा फेयर दिख जाता था. अगर वो थोड़े और डार्क स्किन हो जाती थी तो उनको मैं थोड़ा कॉन्टूरिंग ज्यादा कर देती. तो आई यूज्ड टू बैलेंस दैट वे, बट द मेकअप यूज्ड टू लुक वेरी वेरी नेचुरल. दैट इज व्हाट आई हैव लर्न. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू कैन नॉट अफोर्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट when it is the start. Like cosmetic is very expensive, lipsticks and all this foundation based thing, makeup is very very expensive. You cannot afford it in one go. You have to purchase it by धीरे धीरे करके you can build it up. So that is only the thing that you have to know makeup. बहुत बेसिक प्रोडक्ट से भी, मतलब बहुत चीप प्रोडक्ट से भी, एंड देन बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से तो बहुत अच्छा खासा मेकअप होने ही वाला है. ओके, तो आपको पहले ही 2-3 हज़ार की फाउंडेशन लेने की बिल्कुल जरूरत है. आज तक मेरे पास हुडा ब्यूटी नहीं है. हाँ, मेरे वो लिस्ट में है, नाज का भी है, हुडा ब्यूटी की, बट मुझे इतनी जरूरत नहीं लगती बिकॉज हमारे यहाँ पे इतना नहीं कोई डिमांड करता. दे जस्ट वांट देम टू सी देमसेल्फ गुड, लुक गुड. दैट इज ओनली मैटर्स. ओके, सो यही क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा लोगों को भी हेल्प हो सकता है. सो शी आस्क्ड मी दैट मैम क्या 10th के बाद ये कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं? कोर्स का कोई एज नहीं है. यू कैन स्टार्ट व्हेन यू आर लाइक बचपन से भी. लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, रीचा दवे, इफ यू नो, शी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन इंडिया. बहुत फेमस है. जैस्मिन ब्यूटी केयर उनका ब्रांड का नाम है. हर नेम इज रीचा दवे. शी आई थिंक वो भी रन करते हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स भी रन करते हैं, उनके खुद के कॉस्मेटिक लाइंस भी हैं. शी इज सो फेमस. एंड मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, लाइक बिकॉज वो बहुत यंग दिखती थी, सो आई वाज लाइक अरे इतने जल्दी कैसे उनको इतना सक्सेस मिले, बिकॉज शी इज वेरी नोन. सो व्हेन आई रिसर्च, शी हैज स्टार्टेड व्हेन शी वाज लाइक समथिंग 6 or 7 years old. इमेजिन. तो उनके वो घर से ही था सपोर्ट, उनको वो खुद से वो था, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी शायद वो किया रहेगा. दैट्स द रीजन इतने यंग ऐसे करते 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 आज आएगा तो 25-26 में रहेगी. बट शी इज सो फेमस. लाइक उनका ऐसा क्लास कभी नहीं होता जो फुल बुक नहीं होता, वट एवर. लाइक मेरे लिस्ट में टू लर्न फ्रॉम हर समडे. तो दैट इज द थिंग गाइज. सो यू हैव टू नो व्हाट योर एस्पिरेशंस आर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टार्ट. कभी कभी नॉर्मल फैमिली में व्हेन इट कम्स टू मिडिल क्लास फैमिली दे एक्सपेक्ट अस टू ग्रेजुएट एंड देन उसके बाद सोचो आपको क्या करना है. पर यू हैव टू नो एटलीस्ट 10th के बाद 11th के बाद यू हैव टू नो कि चलो मेरे को अगर मेकअप में करना है तो साइड बाय साइड सीखते जाओ, लोगों पे मेकअप करते जाओ. आई फील मैं इसमें लेट हो गई बिकॉज मैं खुद ही बहुत कंफ्यूजन में थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. बाद में व्हेन इट केम टू मी दिस मेकअप का थिंग जस्ट केम टू मी. कभी आपको पर्सनल अपना स्टोरी डेफिनेटली बताऊंगी. अगर आपको जानना है कि मैं इसमें कैसे आई, मैंने कैसे क्लाइंट्स बिल्ड किए, मैंने कैसे ये किया, मैंने कैसे वो किया, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ. तो मैं आपको पूरा एक मेरा स्टोरी टाइम ही बताऊंगी, पूरा A to Z स्टार्टिंग से. आपको बहुत लोगों को इंस्पायर भी होगा. Okay, so I hope that my video was helpful to you guys. If you have any questions regarding MUA, freelancing, makeup artist, whatever it is regarding makeup, let me know. और मेरे बेसिक से एडवांस कोर्स भी बहुत जल्द आ रहा है. Stay tuned. तब तक मेरे वीडियोस तो आते ही रहेंगे. And yeah, follow me on my Instagram if you like my content. मेरा मेकअप पेज को follow कर लो. You will see a lot of my good stuff there. And yes, I will see you in my next video. Till then, take care, guys. Bye.